Hello guys, welcome in my next video. Useful for AJ and GPSC exam interview question part 1. My name is भरत रायगौर। आज इंटरव्यू क्वेश्चन के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग का मीन ये होता है कि कोई भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जैसे कि रोड, रेलवे, ब्रिज, कैनाल, डैम, ऐसे स्ट्रक्चर जो इन्वायरमेंट को कंफर्टेबल प्रोवाइड हो रहने के लिए हो, ऐसे प्रूफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन होते हैं, वो उनको क्या सिविल इंजीनियरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है? तो हाइड्रेशन इज द रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर। सीमेंट एंड वाटर के बीच में जो हाइड्रेशन होता है उसको क्या बोले? रिएक्शन होती है, उसको क्या बोले? हाइड्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट क्या होती है? तो क्यूरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू कंक्रीट सरफेस फॉर द प्रॉपर हाइड्रेशन टू अकर। क्यूरिंग वो होती है कि वाटर कंक्रीट के साथ हाइड्रेशन बनाती है, मतलब स्प्रे होता है स्ट्रक्चर के ऊपर, कंक्रीट सरफेस के ऊपर, उसको क्या बने? क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट इज द मेथड ऑफ क्यूरिंग। क्यूरिंग की कौन कौन सी मेथड होती है? तो फर्स्ट है स्प्रेइंग करते, वेट कवरिंग ऑफ सरफेस, पॉन्डिंग, एप्लीकेशन ऑफ क्यूरिंग कंपाउंड, स्टीम क्यूरिंग। ये 5 पॉइंट है जो मेथड है क्यूरिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हेन अ एग्रीगेट में बी कॉल्ड एज फ्लेकी। एग्रीगेट, कौन से एग्रीगेट को अपन फ्लेकी बोलेंगे? जब जैसे कि ये एग्रीगेट है, तो एग्रीगेट की जो लिस्ट डायमेंशन है, ये लिस्ट डायमेंशन से 60% से कम एग्रीगेट हो तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लेकी एग्रीगेट बोलेंगे। व्हेन अ लिस्ट डायमेंशन ऑफ द एग्रीगेट लेस देन 60%, देन एग्रीगेट में बी कॉल्ड फ्लेकी एग्रीगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, व्हाट फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सीमेंट व्हाट टेस्ट आर डन। इसका मतलब ये है कि सीमेंट का कौन सा टेस्ट है, टेस्ट करने से क्वालिटी कंट्रोल सीमेंट की हो सकती है, सीमेंट की क्वालिटी कंट्रोल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस, कंसिस्टेंसी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कुपिंग। कुपिंग का मतलब क्या होता है? तो कुपिंग वो होती है जो अरेंजमेंट होता है वॉल के, ये कोई वॉल होती है, वॉल के ऊपर ऐसे कुपिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे वाटर एंड इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा अरेंजमेंट होता है कुपिंग का जिससे वॉल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वाटर एंड इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, डिफाइन क्वालिटी इंश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्यूए एंड क्यूसी का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है? तो क्यूए इज अ सेट एक्टिविटीज फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी इन द प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट आर डेवलप्ड, एंड QC is a set of activities for ensuring quality in product. The activities focus on identifying defect in the actual product produced. Next question 9, what is the deflection and deformation. Deflection is the temporary displacement and deformation is a permanent displacement. इसमें क्या होता है कि कोई बीम ले ली, उस बीम पे लोड लगाएंगे तो उसमें क्या होगा? ऐसे डिफॉर्मेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अब लोड टाड़ने के बाद उसकी जो शेप होगी वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कोई यहाँ कॉलम हो, यहाँ डिस्प्लेस हो गया और अपनी पोजीशन से वापस अपनी साइज पे आ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ऐसा डिफॉर्मेशन, ऐसा डिस्प्लेसमेंट जो परमानेंट हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन। तो पता चल ही गया होगा डिफ्लेक्शन डिफॉर्मेशन में क्या अंतर है। डिफ्लेक्शन इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर एंड डिफॉर्मेशन इज अ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, व्हाट इज द डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है? तो डेवलपमेंट लेंथ इज एन एम्बेडेड एक्स्ट्रा लेंथ। कोई भी स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि कॉलम है, एक कॉलम में अपन एक्स्ट्रा लेंथ बार प्रोवाइड करते हैं, तो बार को प्रोवाइड करने के लिए या बॉन्डिंग के लिए अपन ऐसे एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो उस एक्स्ट्रा लेंथ को क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज कंसिडर इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल नेवर लोडेड बियॉन्ड द इलास्टिसिटी लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड बेस्ड ऑन प्लास्टिसिटी मेथड। उसका शॉर्ट में क्या होता है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ये इलास्टिसिटी लिमिट पे डिपेंड होती है, और लिमिट स्टेट मेथड ये प्लास्टिसिटी मेथड के बेस पे होती है, उसकी डिज़ाइन की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12, what may be the mixed proportion of M10 grade of concrete? M10 ग्रेड कंक्रीट का मिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है? तो 1:3:6। इसी क्वेश्चन पे डिस्कशन और कर लेंगे। M20 का प्रोपोर्शन क्या होता है? तो 1:1:2, 1 सीमेंट, 1 सैंड और 2 एग्रीगेट। नेक्स्ट M20 तो 1:1:3, 1 क्या है? सीमेंट, 1:1 क्या है? सैंड और 3 क्या है? एग्रीगेट। M15 1:2:3, 1 क्या है? सीमेंट, 2 सैंड और 3 एग्रीगेट। ऐसे ही M10 के यहाँ पर डिस्कशन कर ली 1:3:6। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, व्हाट इज सर्टिंग? सर्टिंग शॉर्ट में बताता हूँ कि सर्टिंग वो होती है कि कोई परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, उसको टेम्पररी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके उसका रिपेयर करते हैं या रिप्लेसमेंट करते हैं। जैसे कि कोई स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, बिल्डिंग को प्लास्टर करना है तो यहाँ एक टेम्पररी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके उसको प्लास्टर करते हैं या रिपेयर करते हैं, तो उसको इस टेम्पररी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? शटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, वाई आई सेक्शन बीम आर परफेक्ट? क्यों आई सेक्शन बीम प्रोवाइड करते हैं कोई भी सेक्शन में? जैसे कि आई सेक्शन बीम इस तरह डिजाइन की जाती है। इस दोनों को क्या बोलेंगे? फ्लेंज बोलेंगे। इस बीच को क्या बोलेंगे? वेब बोलेंगे। तो इट प्रोवाइड लार्ज स्टिफनर इन लेटरल डायरेक्शन में लार्ज स्टिफनर प्रोवाइड होती है। इट हैज़ लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। आई सेक्शन हैज़ लोवेस्ट शेप फैक्टर, आई सेक्शन क्या? लोवेस्ट शेप फैक्टर होता है, इसलिए अपन आई सेक्शन प्रेफर करते हैं बीम सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट? सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 3.5। इन जनरल में कितनी होती है? 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, व्हाट इज मीन बाय ओपन ग्रेडेड सीमेंट? ओपन ग्रेडेड सीमेंट का मतलब क्या है? मीन क्या है? तो ओपन ग्रेडेड सीमेंट वो होती है जिसका साइज बड़ा होता है और उसमें उसका रिजल्ट क्या होता है? उसमें मोर एयर वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, मोर एयर वॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं कंक्रीट में, इसलिए ओपन ग्रेडेड सीमेंट साइज बड़े होते हैं। ये रहा ओपन ग्रेडेड सीमेंट, कोर्स साइज एग्रीगेट एंड कोर्स साइड एग्रीगेट होने की वजह से उसके क्या रिजल्ट क्या होता है? बेड होता है, उसमें क्या? मोर एयर वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, व्हाट इज मीन बाय टीएमटी? टीएमटी का मतलब क्या है? टीएमटी इज फुल फॉर्म थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड। टीएमटी एक स्टील का ही टाइप है जो कि हाई स्ट्रेंथ एंड हाई कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, व्हाट हैपन्स टू ऑर्डिनरी सीमेंट आफ्टर कास्टिंग? कास्टिंग के बाद ऑर्डिनरी सीमेंट का क्या होता है? तो ऑर्डिनरी सीमेंट आफ्टर कास्टिंग के बाद ड्राई होती है, सूखती है। ड्राइंग होने के बाद वो श्रिंक होना स्टार्ट होती है, मतलब ऑर्डिनरी सीमेंट श्रिंक आफ्टर ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विथ व्हाट कंपाउंड ऑफ सीमेंट द हाइड्रेशन टेक प्लेस विथ? ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सीमेंट के साथ हाइड्रेशन के टाइम प्लेस करते हैं? तो हाइड्रेशन के टाइम जब हाइड्रेशन होता है, सीमेंट में वाटर डालने के बाद हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन से बोगस कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो वो कौन कौन से बोगस कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं? तो C3S, C2S, C3A, C4AF, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेरिड। ये C3S, C2S, C3A एंड C4AF ये बोगस कंपाउंड है जो सीमेंट में वाटर डालने के बाद हाइड्रेशन होने के ड्यूरिंग प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, व्हाट इज द लिस्ट प्रोवाइड फॉर डिफरेंट आरसीसी मेंबर? मतलब डिफरेंट आरसीसी मेंबर में क्लियर कवर कौन कौन से प्रोवाइड करते हैं? जैसे कि फुटिंग हो तो 50 mm प्रोवाइड करते हैं मिनिमम, कॉलम हो तो 40, बीम हो तो 25 और स्लैब हो तो 20 mm प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हेन द पॉसिबिलिटी सेग्रेशन इज मस्ट? सेग्रेशन किस वजह से होता है? क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई भी कंक्रीट में सेग्रेशन हो? तो सेग्रेशन होने में क्या क्या पॉसिबिलिटी? इट इफ़ द मिक्स टू वेट, जो मिक्स करने के टाइम पानी ज़्यादा हो, फर्स्ट। सेकंड, इफ़ द रेशियो ऑफ कोर्स एग्री इज मच मोर देन द
अदर प्रोपोर्शन के रिस्पेक्ट में कोर्स एग्रीगेट का रेशियो क्या है, हाई है, तब कोर्सर एग्रीगेट ग्रेडिंग। तो उसमें क्या होगा कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट, सीमेंट सैंड के रिस्पेक्ट में एग्रीगेट का रेशियो ज़्यादा हो तो क्या होगा, सेग्रेगेशन होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, हाउ टू कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गैस प्रेशर। इस तरह ये ग्राफ है, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ से एब्सोल्यूट प्रेशर, गैस प्रेशर, इस तरह डिनोट करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, व्हाट आर फंक्शन ऑफ कॉलम इन बिल्डिंग, बिल्डिंग में कॉलम का क्या फंक्शन है, तो कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर ऑफ अ बिल्डिंग विच सपोर्ट स्ट्रक्चर, लोड ट्रांसफर बाय द होल स्ट्रक्चर थ्रू बीम, देन आफ्टर कॉलम ट्रांसफरिंग दोस लोड टू द फुटिंग एंड फाउंडेशन थ्रू द लोड। कॉलम का मेन बिल्डिंग में क्या फंक्शन है, तो फंक्शन ए है कि कोई भी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में जो कॉलम होता है उसका मेन फंक्शन ए है कि वो बीम का लोड कॉलम पे और कॉलम का वो लोड फुटिंग पे ट्रांसफ़र करता है, और फुटिंग क्या लैंड पे ट्रांसफ़र करती है। मेन फंक्शन होता है कॉलम का बिल्डिंग में। बिल्डिंग मेन फंक्शन होता है कि कोई भी ऑल लोड को फुटिंग सॉइल पे ट्रांसफ़र करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, हाउ मैनी ब्रिक्स आर यूज इन 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में ब्रिक कितने यूज़ करते हैं, तो 500, कितनी यूज़ करते हैं, 500, 1 मीटर क्यूब में ब्रिक 500 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, व्हाट आर द स्लम टेस्ट गैस आर रिक्वायर्ड, गैस के लिए स्लम टेस्ट रिक्वायर शा माटे होता है, व्हाट आर द कितना होता है, तो द स्लम रिकमेंडेड फॉर मास ऑफ कॉन्क्रीट इज अबाउट 25 to 50 mm, कितना होता है 25 to 50 mm। जो मास कंक्रीट करना होता है जैसे डैम में, तो उसमें स्लम कितना होता है 25 to 50 mm प्रोवाइड होता चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।